नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे का दे दीजिए। महोदय ये आपने कहा था। अभी जो आपने वीडियो देखी है, ये राजनीति का वो दौर था जब संसद के अंदर नेता के साथ साथ लोग थोड़े चुटकुले मजाक भी किया करते थे। ये वो सदन था, जब ये वो वक्त था जब संसद के अंदर लोग हास्यास्पद हो जाया करते थे। नेहरू जी भी कई बार संसद के अंदर हास्यास्पद बातें किया करते थे। विपक्ष के अंदर कटाक्ष हुआ करता था, नफरत नहीं हुआ करती थी। आज की राजनीति की तरह अभी नया संसदें बना था और जो शुरुआतें की हैं तो गरिया दिए एक दूसरे को। ठीक है, तो सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। नहीं समझ आया होगा? आज हम आपको समझाते हैं देसी स्टाइल में, देसी शब्दों में कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। इतना आसान शब्दों में समझा देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने यूं समझिए कि आप जाते जाते कुछ ना कुछ जान के जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लिख लिख के बात करेंगे आज, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जो है, यहां का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो लोग अपने पार्टी को, आपने सुना होगा कि मोदी जी हैं, मोदी जी के साथ जो उनकी मंत्रिमंडल है, ठीक है, मोदी जी नहीं, कोई और भी नेता हो सकते हैं उसकी जगह प्रधानमंत्री। जब मनमोहन सिंह थे तो उनकी अपनी मंत्रिमंडल है, तो लोग उनको चुनते थे। तो इसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और राज्यसभा को अप्रत्यक्ष रूप से। कितना? कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसी के साथ साथ इसको अगर आप यहाँ के सदन में, अगर आप लोकसभा के सदन में अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपकी आयु लगभग 25 साल होनी चाहिए। इसी वजह से लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है और इस सदन को लोकप्रिय या चर्चित सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, लोकसभा के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं लोगों को पता होता है, लेकिन राज्यसभा के उनके क्षेत्र को कौन कौन से मेंबर कहाँ है वो उनको नहीं पता हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से इसको लोअर हाउस इसलिए कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विघटन हो सकता है। विघटन से क्या मुराद है मेरा? विघटन यानी कि अगरचे कोई भी पार्टी लोकसभा के अंदर अपना बहुमत खो दे, जैसे कि हमने एक बहुमत का अर्थ क्या है कि जितना आपकी सीट है उसके 50% से ज्यादा आप अगर लेकर आते हैं तो वो आप बहुमत में चले जाते हैं। अगर आप बहुमत खो देते हैं तो आपकी जो पार्टी है वहां पे विघटित हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे ऐसा हुआ था, जैसे कि अगर कोई आपका नेता मर गया या फिर बहुत सारे नेता ने आपके मतलब छोड़ दिया, आपकी पार्टी को छोड़ दिया वगैरह वगैरह, तो उस स्थिति में आपका लोअर हाउस मतलब विघटन हो जाता है लोकसभा का। इसी प्रकार से राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती। विघटित मतलब कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है राज्यसभा के अंदर। क्यों? इसी वजह से जब हमने संसद को देखा था, संसद का जो निर्माण करवाया गया था, तो इसी कारण इसके 2 सदन बनाए गए थे कि अगर एक सदन मतलब विघटित हो भी जाएगी तो कम से कम दूसरा सदन तो रहेगा देश को उस टाइम पे चलाने के लिए। इसी तरीके से राज्यसभा की जो बात की गई है आर्टिकल 80 में, यानी कि अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में इसकी बात कही गई है। वहीं लोकसभा की जो बात कही है आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 लोकसभा का अनुच्छेद, लोकसभा की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 81 के तहत की गई है। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगर चर्चा करते हैं तो इसको युवाओं का सदन भी कहा जाता है। इसको लोकसभा को युवाओं का सदन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 25 साल है, इसकी आयु होनी चाहिए। अगर आप यहाँ के नेता बनना चाहते हैं, लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको 25 साल का होना चाहिए। वहीं अगर आप राज्यसभा के अगर नेता बनना चाहते हैं तो आपकी आयु लगभग 30 साल की होनी चाहिए। तो इसलिए इसको बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बुढ़ा होना चाहिए कि उसके दांत से कुछ चबाया ही नहीं जा रहा हो। ठीक है, और इसके जो अधिकारी जो होते हैं, हेड, किसके अधिकारी? लोकसभा के जो हेड होते हैं। आपने देखा होगा एक कुर्सी ऊंची सी रखी होती है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा होता है। तो लोकसभा के अंदर जो अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसी तरीके से राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं इनको कहा जाता है सभापति और उपसभापति। क्या कहा जाता है? सभापति और
उप सभापति। ठीक है, अभी इनके कितने संख्या है इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, अभी देखेंगे। इसके जो हेड होते हैं, ये जो लोकसभा है इसके जो हेड होते हैं, मतलब कि जितने भी सदस्य होते हैं, जो भी बहुमत में पार्टी आती है, किसमें आती है, बहुमत, यानी कि अपने बहुमत, अपने मत का 50% से, अपने मत का 50% से अबव जो लेकर के आएगी, अबव यानी कि ऊपर, वो क्या होता है, बहुमत कहलाता है। बहुमत में जो पार्टी आती है वो अपने लिए एक हेड, जैसे कि मान लो 50 लोग हैं, तो 50 लोग में सपोज है, बहुमत की जो संख्या है, मैंने आपको एक सपोज करने के बोला, एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर आपके सदन एक कमरा है, उसके अंदर 50 लोग हैं, तो उसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसके लोकसभा के चुनाव पर चर्चा की है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो एरिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये है, तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा है। ज्यादातर लोगों को राज्यसभा के बारे में पता भी नहीं होता, तो हम बताएंगे कि राज्यसभा के मेंबर्स जो चुने जाते हैं ये कैसे चुने जाते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते, ये अप्रत्यक्ष विधि से इसको अलग तरीके से चुना भी जाता है, इनका चुनाव भी अलग तरीके से होता है। और राज्यसभा के जो मेंबर जो चुने जाते हैं वो अलग तरीके से भी चुने जाते हैं, और इसको अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने देख लिया कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। थोड़ा बहुत अंतर तो आप करना, मतलब जान गए होंगे कि लोकसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वही राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है। माइक नीचे चला गया, आवाज आ रही है कि नहीं पहले देख लेते हैं। तो देखिए कि अनुच्छेद जो है 81 के अंदर लोकसभा का गठन किया गया, पहले ही बात कर चुके हैं। राज्यसभा का जो गठन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा हमेशा। बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, जो कौन सा एससी है, एमसी है, बीसी है, जो भी है सब एससी में पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। लोकसभा में जो सबसे अधिकतर सीटें, अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम सीट जिसको आप बोलते हैं, तो वो 552 तक जा सकती है। लोकसभा की जो सीट है, लोकसभा के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का सभा है ये। ठीक है, हम पहले वाले वीडियो में बता चुके कि लोगों का सभा कहा जाता है। तो अधिकतर जो सीटें इसकी कितनी है, 552। लेकिन वर्तमान में इसकी सीटें अभी अलग चीज है, अभी वर्तमान के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में भी 552 नहीं हुआ अभी तक पूरा। ठीक है, 2-3 चीजें इसके अंदर अभी आप समझ लीजिए एंग्लो इंडियंस के बारे में। एंग्लो इंडियन क्या है, ये कौन लोग होंगे, ये 331 आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन की चर्चा की गई। तो ये एंग्लो इंडियन कौन होंगे, एंग्लो इंडियन वे लोग होंगे, जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज बहुत सारे भारत में आए, यूरोपीय कंट्री लगभग भारत में आई, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के शादियां भी की। अब शादी करने के बाद जब वो भारत से गए तो अपने बीवी बाल बच्चों को नहीं ले गए। ठीक है, क्या है कि आपको तो पता है कि अंग्रेज सब तो आर्टिफिशियल लोग हैं, वो लोग वहाँ, मतलब उनके पास किसी भी चीज की कमी हो ना हो, बीवियों की कमी तो नहीं है। खैर उनके वहाँ, हमारे एक दोस्त थे, अंग्रेज ही थे, उन्होंने हमसे कहा था कि हमारे वहाँ जो शादी होती है, मतलब इंडिया बहुत पीछे है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि हमारे यहाँ जो शादी होती है, अब आजकल जीमेल पर भी हो जाती है, जीमेल से भी हो जाती है, तुम लोग कितना पीछे हो इंडिया वाले। तो हमने भी बोला कि भाई बहुत आगे निकल गया। काहे कि हमारे यहाँ तो शादी आज तक फीमेल से ही हो रही है, जीमेल से नहीं हो रही है। तो इन लोग का जो शादी का जो सिस्टम है बहुत आसान है। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने शादी किया, लेकिन बीवी बाल बच्चों को बगैर ही भारत से चले गए। तो इन लोगों के बच्चे जो हैं, इनके लिए 2 सीटें फ्यूचर के लिए सेव की गई है, मतलब कि 2 सीटें जो दी जाएगी इनको, कब किनको दी जाएगी, एंग्लो इंडियंस को, ऐसे लोगों को जिनके माता पिता यूरोप के कंट्रीज से हो, और किसी भी महाद्वीप से नहीं, यूरोप के किसी भी कंट्री से, अगर यूरोपीय महाद्वीप के किसी भी कंट्री से अगर होगा और वो भारत आए हुए हो, और जो व्यक्ति ये प्रूफ कर दे, कहते हैं ना कि तो अंग्रेज का बच्चा है, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि अंग्रेज के बच्चे हो कि नहीं। ठीक है, गोरा होने से खाली अंग्रेज का बच्चा नहीं कहलाएगा कोई भी, तो प्रूफ कब करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो आप किसके, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मतलब कि मनोनीत हो जाते हैं कि हाँ आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। वहीं आता है 5 सदस्य, 5 ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर को अगर हम देखें तो कश्मीर का जो कहाँ बना है, हाँ देखो कश्मीर का जो हिस्सा है ये इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं, बहुत बच्चा नहीं जानता है कि ये पूरा कश्मीर हमारा ही नहीं है। देखिए ये जो है ना, कश्मीर तो हमारा ही है, लेकिन 1947 में जंग के टाइम पर ही ये ऑक्युपाइड हो गया था, इसको पीओके कहा जाता है, ये पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया। ठीक है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और जिस दिन चीर दिए, ठीक है, पाकिस्तान वालों को जिस दिन पेला है कश्मीर में घुस करके, उस दिन ये 5 सदस्य आकर के बैठेगा, ये तय रहा। ठीक है, तो कुल सदस्य कितना, 552। तो अभी कितना वर्तमान में 543 और 5 548 और 2
50 और 2 कहाँ गए, ढूंढेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो 500 निर्वाचन, अच्छा ठीक है, 500 निर्वाचन से आएगा, ठीक है। 550 जो लोग होंगे वो निर्वाचन चुने जाएंगे, ठीक है। और जो 2 लोग होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे मैक्सिमम पे, जब अधिकतर जनसंख्या अधिकतर लोकसभा की जो सदस्यता देखी जाएगी तब। और 530 इसमें, अब देखिए अब इसके अंदर क्या है, 530 जो लोग होंगे इसको निर्वाचन करके लाया जाएगा। निर्वाचन मतलब इनका चुनाव होगा। ये 530 स्टेट से आएंगे, स्टेट भारत के राज्यों से आएंगे। उसी तरीके से जो 20 आएंगे ये कहां से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरी से आएंगे, ठीक है। दिल्ली के अंदर 7 सदस्य हैं, अभी भी लोकसभा के सदस्य हैं यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। वर्तमान में सारी सीटें जो है बीजेपी के पास है, केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से, दिल्ली स्टेट से। तो हम देखते हैं कितना, 530 जो निर्वाचन करके आएंगे स्टेट से आएंगे, वही यूनियन टेरिटरी से जो आएंगे कितना, 20। लेकिन ये मैक्सिमम पे है। अभी कितना है वर्तमान में, देखिए टोटल सीटें कितना, 543, कितना 543 किसके, लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस, यानी कि आर्टिकल 81, समझ गए, युवाओं का सदन, सब चीज याद रखना, इसे पूछा जाता है। तो 530 अभी चुनाव के माध्यम से आ रहे हैं, ठीक है। अब चुनाव के माध्यम लगभग हर जगह से कौन जीते हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जीते हुए हैं, और यूनियन टेरिटरी से 13 आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से राज्यसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये पीओके समझ आ गया, एंग्लो इंडियन समझ आ गया, नहीं समझ आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझ आया चलो समझो बे। अब राज्यसभा को समझिए, अपर हाउस काहे कहा जा रहा है, पहले बात है इसको हटाया नहीं जा सकता, काहे कि इसकी जो, अच्छा इसको जो चुना जाता है, जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो 5 साल पे, प्रतिवर्ष 5 साल के बाद होना ही होना है, ठीक है, होता है। अभी कोरोना में टाइम ज्यादा आगे बढ़ गया था, लेकिन राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है, कभी भी ये सदन खाली नहीं बैठेगा, ठीक है, कभी भी सदन विधवा नहीं होता है, ये एक के बार में विधवा हो जाता है। कौन, लोकसभा का है। राज्यसभा जो होता है इसके अंदर इसके जो सदस्य होते हैं 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। और कितना इसके मैक्सिमम में जो होना चाहिए, मतलब मिनिमम है 30 साल, सबसे कम 30 साल के अगर आप हैं तो आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और कितने सालों के लिए चुने जाएंगे, 6 साल के लिए, ठीक है। और ये कितने साल, 5 साल। आर्टिकल 81, आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। वर्तमान में क्या सदस्यता है इनकी, 245, ठीक है। इसमें भी 245 में भी 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत क्या, मनोनीत का अर्थ है कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपनी मर्जी से मतलब कि उनको एक लिस्ट दी जाती है, उनमें से उनको छांटना होता है अपनी मर्जी से। कितने लोगों को, 12 लोगों को, जो कि अपनी फील्ड में माहिर हैं, अपनी फील्ड में, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में माहिर रहा हो, रिटायर हो गया, कोई बुक अच्छा लिख रखा हो, मतलब कि लेखक हो गया, ठीक है, किसी को नोबेल प्राइज मिला हो, मतलब कि अपनी क्षेत्र, कोई समाज सेवा में अच्छा हो, तो उन सबको राष्ट्रपति क्या करता है, 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये जो मनोनीत के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 80 का, किसमें, आर्टिकल अनुच्छेद 80 का में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो किसको, 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, अपनी मर्जी से चुनेगा। और ये बात कहाँ लिखा गया है, 80 का में। तो अभी तक समझ आ गया कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि अब इसके अंदर राज्य का शब्द इस्तेमाल हो रहा है। तो छोटे तौर पे हम बता देते हैं कि जो राज्यसभा होता है सदन के अंदर, यानी कि संसद के अंदर, राज्य को ही रिप्रेजेंट करता है। किसको, राज्य को, स्टेट को। तो इसकी जो संख्या जो चुनी जाती है, राज्यसभा की जो संख्या चुनी जाती है, क्योंकि राज्य के एमएलए वगैरह चुनते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप ये चुन करके या ऊपर से कोई आ रहा हो डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य की जो विधानसभा, विधानमंडल होती है, विधानमंडल बात करेंगे विधानमंडल के ऊपर। जैसे कि संसद पूरा जो देश को चलाने के लिए, संसद जो है केंद्रीय सरकार है। संसद क्या है, केंद्रीय सरकार है। अब केंद्रीय सरकार चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन राज्य को चलाने के लिए भी तो एक गवर्नमेंट है ना जी। अब राज्य सरकार को कौन चला रहा है, विधानमंडल। अब विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, किसी में विधानसभा, विधान परिषद, 3 पार्ट है। राज्यपाल भी है, राज्यपाल हर जगह है। वहीं से अगर आप देखेंगे विधान परिषद नहीं है हर जगह,
5-6 राज्य में ही है केवल। तो 2 सदन, कहीं कहीं पे जो विधानमंडल है सिर्फ 1 सदन का है, जिसको विधानसभा का है। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एमएलए। ठीक है, अब एमएलए इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे हम बाद में। एमएलए जो होते हैं, ये एमएलए किसको चुनते हैं? अपने राज्य के रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको चुनते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। अब मेंबर्स को जो चुनेंगे ये लोग क्या नाम है, एमएलए वगैरह। देखेंगे एक अलग तरीके से इसका चुनाव भी होता है। एमएलए के साथ साथ और कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, किस तरीके से चुनाव होता है, ये सारी बातें हम आगे अभी चर्चा में लाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए धन्यवाद। हमको यकीन है कि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे यार। ठीक है, समझ आ रही है वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ाई लिखाई पे दिल लगाइए। दिल लगा करके कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई में दिल लगाना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।